यूट्यूब चैनल गुरुजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में। तो देखते रहिएगा इस वीडियो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे जो आप प्रधानमंत्री के बारे में भी और लिख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी, यानी भारत के प्रधानमंत्री पद की योग्यता। ठीक है, तो आइए देख शुरू करते हैं बिना कोई विलंब किए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट से बांट रखे हैं। तो पॉइंट्स क्योंकि हम पॉइंट्स में इसलिए बांटते हैं क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री को साधारणतया लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। यानी कि यानी सिंपल से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को साधारणतः लोकसभा के सदस्य होने की अनिवार्यता होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य जरूर होना चाहिए, यानी लोकसभा का मेंबर जरूर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है, फ्रेंड्स यहाँ फोकस कीजिए कि जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे 6 माह मीन्स 6 महीने के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है। फ्रेंड, जैसे कि सिंपल बता रखे कि यदि कोई एस एनी अदर पर्सन है, कोई जो लोकसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे 6 महीने के अंतर्गत ही लोकसभा का पहला सदस्य बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पद की योग्यता माननी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। किसका किसका? राज्यसभा और लोकसभा का, है ना, सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं कि इतनी थी अनिवार्यता। अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य। देखते हैं कि क्या कहना है कि अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने आदि की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। सिंपल से यहाँ बता रखा है कि अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री को यह योग्यता है कि अपने मंत्रिमंडल को तो बना सकते हैं, सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर सकते हैं, मंत्रिमंडल से कोई बर्खास्त करना है तो उनकी आदि की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं कि ऐसे हम कर सकते हैं, तो क्या उनका हाँ ना उनका होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं सिंपल सा मंत्रिमंडल के बॉस होते हैं, यानी हेड होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं, यानी मॉनिटरिंग करते हैं किसी विभाग में क्या क्या चल रहा है, वो कोई मंगा सकते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभाग को भी आवंटित करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हाँ, रेल मंत्रालय का वो प्रमुख कौन है? सुरेश प्रभु जी। तो वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के वो सदस्य है ना। या मैं आपको कोई अदर एग्जांपल दूं तो अदर एग्जांपल्स में आ जाएगा, जैसे कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनको अभी वो वित्त मंत्री, तो उनको वित्त मंत्रालय रखा है, नहीं फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। आप जैसे गृह मंत्री अमित शाह है, तो उनको गृह मंत्रालय दे रखा है, ये जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। अब देखते हैं कि तथा किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर भी करते हैं। यानी कि आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाल में कुछ ही वर्षों पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की मृत्यु हो चुकी थी। वो जो हमारे वित्त मंत्री थे, तो वो वित्त मंत्री का हो गया था पद खाली। अब तो मोदी जी ने यही कहा कि फिर उनके बाद उनको लाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, जो उस टाइम थी रक्षा विभाग के मुख्य, है ना। तो अब रक्षा विभाग के मुखिया कौन है? अब तो वो बन गए ना रक्षा मंत्री से वो बन गई वित्त मंत्री। अब तो रक्षा मंत्री वो बन गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, और उसकी मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिमंडल का विघटन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाई चांस अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है कि कोई वो त्याग पत्र दे देते, तो उनके मंत्रिमंडल भी उस टाइम खत्म हो जाती है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषय की सारी जानकारी राष्ट्रपति को दे दे।
संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक हैं। संघ के प्रशासन यानी कि ऐसे हमारे पूरा ऐसे भारत है, तो इनके दौरान भारत में जो रिलेटेड काम हो रहा है वो सारा लेखा जोखा राष्ट्रपति को दे दो, है ना। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर प्रधानमंत्री से सूचना मांगते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो इतने बड़ा हाई लेवल का पद होता है इनका कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो प्रधानमंत्री से मंगवा सकते हैं कि डेटा की लाओ दिखाओ कि क्या किस देश में क्या क्या चल रहा है, सॉरी किस राज्य में क्या क्या चल रहा है, यानी कि पूरे हमारे भारत का वो लेखा जोखा ले लेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय, सी यू। तरीके योग्यता के बारे में तो देखते रहिएगा इस वीडियो, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे जो आप प्रधानमंत्री के बारे में भी और लिख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्स में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी यानी भारत के प्रधानमंत्री पद की योग्यता, ठीक है। तो आइए देख शुरू करते हैं बिना कोई विलंब किए। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स में बांट सकते हैं, तो पॉइंट्स क्योंकि हम पॉइंट्स में इसलिए बांटते हैं क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री को साधारणतया लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, यानी कि यानी सिंपल से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को साधारणतः लोकसभा के सदस्य होने की अनिवार्यता होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य जरूर होना चाहिए, यानी लोकसभा का मेंबर जरूर होना चाहिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है, फ्रेंड्स यहाँ फोकस कीजिए कि जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह मीन्स 6 महीने के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है। फ्रेंड जैसे कि सिंपल बता रखे कि यदि कोई एस एनी अदर पर्सन है, कोई जो लोकसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत ही लोकसभा का पहला सदस्य बनना पड़ेगा और इसके बाद प्रधानमंत्री पद की योग्यता संभालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। किसका किसका, राज्यसभा और लोकसभा का, है ना, सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं कि इतनी थी अनिवार्यता। अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य। देखते हैं कि क्या कहना है कि अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने आदि की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। सिंपल से यहाँ बता रखा है कि अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री को यह योग्यता है कि अपने मंत्रिमंडल को तो बना सकते हैं, सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर सकते हैं, मंत्रिमंडल से कोई बर्खास्त करना है तो उनकी आदि की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं कि ऐसे कदम कर सकते हैं, तो क्या उनका हाँ ना उनका होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं सिंपल सा मंत्रिमंडल के बॉस होते हैं, हेड होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं यानी मॉनिटरिंग करते हैं किसी विभाग में क्या क्या चल रहा है वो कोई मंगा सकते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभाग को भी आवंटित करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हाँ, रेल मंत्रालय का वो प्रमुख कौन है, सुरेश प्रभु जी। तो वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के वो सदस्य है ना। या मैं आपको कोई अदर एग्जांपल दूं तो अदर एग्जांपल्स में आ जाएगा जैसे कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनको अभी वो वित्त मंत्री, तो उनको वित्त मंत्रालय रखा है, नहीं फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। आप जैसे गृह मंत्री अमित शाह है तो उनको गृह मंत्रालय दे रखा है, ये जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। अब देखते हैं कि तथा किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर भी करते हैं, यानी कि आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाल में कुछ ही वर्षों पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की मृत्यु हो चुकी थी। वो जो हमारे वित्त मंत्री थे उनको वो वित्त मंत्री का हो गया था पद खाली। अब तो मोदी जी ने यही कहा कि फिर उनके बाद उनको लाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, जो उस टाइम थी रक्षा विभाग के मुख्य, है ना। तो अब रक्षा विभाग के मुखिया कौन है, अब तो वो बन गए ना रक्षा मंत्री, से वो बन गई वित्त मंत्री।
अब तो रक्षा मंत्री वो बन गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिमंडल का विघटन होता है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बाई चांस अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है कि कोई वो त्याग पत्र दे देते तो उनके मंत्रिमंडल भी उस टाइम भी खत्म हो जाती है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषय की सारी जानकारी राष्ट्रपति को दे दें। संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषय के संघ के प्रशासन यानी कि ऐसे हमारे पूरा ऐसे भारत है तो उनके दौरान भारत में जो रिलेटेड काम हो रहा है वो सारा लेखा जोखा राष्ट्रपति को दे दे, है ना। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर प्रधानमंत्री को से सूचना मांगते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो इतने बड़ा हाई लेवल का पद होता है इनका कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो प्रधानमंत्री से मंगवा सकते हैं कि डेटा की लाओ कि क्या किस देश में क्या क्या चल रहा है, सॉरी किस राज्य में क्या क्या चल रहा है, यानी कि पूरे हमारे भारत का वो लेखा जोखा ले लेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, सी यू।